अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? अल्लाह ताला खैर आफ़ियत रखें और अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से तमाम इबादात को कबूल फरमाएं। अल्लाह का नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेशन नंबर 13 शुरू करते हैं। सी टाइम इज़ स्लिपिंग फ्रॉम आवर हैंड्स। ऐसे लग रहा है अभी शुरू किया था और आज हमारी स्टडी का 13th डे है जो हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र व लकल सनाउल हसन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व इलैका युरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल इखलास को समझते हुए हमने कल इसकी पहली आयत मुकम्मल कर ली थी और आज हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे और अल्लाह ताला मुझे क्लैरिटी ऑफ स्पीच दें कि मैं आज इस सूरत को मुकम्मल करा सकूं। आप सबके कोऑपरेशन की एज़ यूजुअल ज़रूरत है, इसलिए कि अगर सुनने वाले ना हो तो पढ़ाने वाले के लिए दीवारों और कुर्सियों को सुनाना बेमकसद होता है। तो जितना आपका इंशाल्लाह अटेंशन स्पैन होगा उतना इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हम लोगों को एक सिंक्रोनाइज्ड फोर्स के साथ बात को बेहतरीन तरीके से बयान करने की और समझने की तौफीक अता फरमाएंगे। आयत नंबर 1 हमने अल्लाह के तारुफ में देखी थी जो कि मुशरिकीन को अल्लाह के बारे में एक ऐसे लफ्ज़ के साथ तारुफ दे गई कि जिसने कुरैश की भी ज़मीन हिला दी और जो इंसान आज भी अल्लाह के उस एट्रीब्यूट को समझेगा उसकी ज़िंदगी में से शिर्क के अंधेरे दूर होने लग जाएंगे। सूरतुल इखलास की पहली आयत में अल्लाह का तारुफ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कराया गया। कुल, इनसे कहिए, हुवल्लाहु अहद, इनसे कहिए वो ही अल्लाह है जो यूनिक है, जो यकता है, जिसके जैसा कोई भी नहीं है। और दूसरी आयत में अल्लाह का ऐसा नाम मेंशन किया गया जो नाम भी है, यकीनन अल्लाह का नाम उसकी सिफात को मेंशन भी करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मुशरिकीन को एक दूसरा तारुफ इस सूरतुल इखलास में दे दिया गया। पहले लफ्ज़ अल अहद ने ऑलरेडी उनके पाँव के नीचे की ज़मीन शेक कर दी थी कि अल्लाह कैसा इलाह है, जिसको आप रिवाइज करें अल्लाह ऐसा इलाह है, अल्लाह वो हस्ती है जिसका ना कोई ओरिजिन है, ना कोई लीनिएज है, ना कोई कंपैरिजन है, ना कोई कंपटीशन है और ना उसका कोई सेकंड है। तो जो अरब की ज़मीन पर जितने भी इलाह थे उस वक्त को भी याद कर लीजिए जो कि नुज़ूल कुरान का वक्त था। जब ये आयत नाजिल हुई तो स्कॉलर्स लिखते हैं कि अरब के तमाम बुतों के ऊपर एक ज़बरदस्त ज़द पड़ी थी और ना सिर्फ ये ज़द जो आई थी, ये जो अल्लाहु अहद का कॉन्सेप्ट आया था, ना सिर्फ इसने फॉल्स गॉड्स की जड़ें हिला दी थी, इसने कुरैश की पोजीशन हिलाकर रख दी थी। बिकॉज जस्ट कीप द सिनारियो इन माइंड कि क्या सिचुएशन डेवलप हुई थी। ये जो बुत थे जिसको 360 बुतों की शक्ल में इन्होंने हरम को भरा हुआ था, ये जो हरम में बुत थे ये हर कबीले की एक प्रेजेंटेशन थे, यानी हर कबीले का एक रिप्रेजेंटेटिव बुत होता था जो कि कुरैश की हिफाजत में होता था। और क्योंकि कुरैश इन कबीलों के बुतों की हिफाजत करते थे, हरम में क्यों रखते थे? द लॉजिकल थिंग, बिकॉज उनको पता था ये अल्लाह का घर है, तो हमारे इन खुदाओं की हिफाजत, बेचारे ये खुद पत्थर और ईंट के खुदा तो कर नहीं सकते, तो हम हरमुल्लाह में अल्लाह के हरम में इनको रख देते हैं और यहाँ वो जो आसमान का रब है वो इनकी हिफाजत करेगा। तो अरब की कस्टडी में, अरब की हिफाजत में ये सारे आइडल्स होते थे। अब जब अरब इनकी हिफाजत करते थे
तो उसके बेसिस पर अरब को दुनियावी, कुरैश को दुनियावी फ़ायदा ये था कि कुरैश के ऊपर कोई हमला नहीं करता था, कुरैश के काफ़िले अनटच्ड होते थे, कुरैश की तिजारत खूब चलती थी, इसलिए कि हर कबीला अपने अपने हिसाब से अपने बुत की इबादत करने के लिए कॉन्स्टेंटली साल भर तक आता रहता था। तो जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के तारुफ ने इन झूठे खुदाओं के पोल खोले, वहाँ साथ साथ कुरैश का इकोनॉमिक सिस्टम भी क्रश हो जाता अगर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर इन सारे झूठे खुदाओं को हरम से हटा देते। दैट वाज द टेस्ट। तो ये जो आयत आई थी, सिर्फ जुबान से मानना होता तो सारे कुरैश मान जाते, बट वो जानते थे कि ये तो डिमांड कर रहा है कि इन झूठे खुदाओं को भी अल्लाह की तौहीद में से निकाला जाए, और जब हम इनको निकालेंगे तो अब हमारा इम्तिहान जुबानी एंगल से खत्म नहीं होगा, हमारा इन बुतों को हटाने से दुनियावी इम्तिहान शुरू हो जाएगा। सो कीप दिस इन माइंड। जहाँ वहाँ ये इशू था आज से 1450 साल पहले, जहाँ जो वहाँ का इम्तिहान था, आज भी यही इम्तिहान है। दीन का दावा करेंगे हम या तौहीद का दावा करेंगे हम। याद रखें, तौहीद का दावा हमेशा दुनिया का इम्तिहान मांगता है। वी हैव टू शो तौहीद थ्रू आवर एक्शंस, थ्रू आवर लाइफस्टाइल्स, थ्रू आवर चॉइसेस। ये इम्तिहान हर मुसलमान की, हर प्रैक्टिसिंग मुसलमान की जिंदगी में आता है। अल्लाहु अहद के साथ इंसान की अब नफ्स की बात और दुनिया की बात नहीं चलती। जब मैंने कहा अल्लाहु अहद, तो अब सिर्फ रब की चलेगी। आप कल की क्लास का एसेंस पूरा याद कर लें। आप में से अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, वो आपको एक लॉजिकल प्रोग्रेशन के साथ इस स्टडी में आगे लेकर जाएगा। अल्लाहु अहद के साथ ही ये पूरा एसेंस आ गया कि जो तौहीद का दावा करता है उस पर दुनियावी टेस्ट आता है, बिल्कुल जैसे कुरैश पर आया। वो बुतों को हटाते तो उनकी तिजारत फेल होती, उनकी तिजारत में कमी आती, उनका इकोनॉमिकल ग्राफ नीचे जाता। एक तारुफ था अल्लाह का, अल्लाहु अहद, और साथ ही अब दूसरी आयत में दूसरा एसेंस दे दिया गया जो कि अल्लाह ने अपने तारुफ में दिया। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, सूरतुल इखलास के ये दोनों अल्फाज, आयत नंबर 1 का अहदुन और आयत नंबर 2 जिसमें सिर्फ 2 अल्फाज हैं, अल्लाहु समद, अल्लाह ही है जो हर तरह की मोहताजी से बिल्कुल पाक है। स्कॉलर्स के मुताबिक सूरतुल इखलास के ये दोनों अल्फाज इस सूरत का उमूद हैं, आइन से उमूद कहते हैं। इमाद अरबी में कहते हैं, इमाद आइन से नाम भी होता है ना, हम लोग अपने बच्चों का, बेटों का नाम रखते हैं, इमाद आइन से होता है। इसकी जमा आती है, प्लोरल आता है इसका उमूद। उमूद का मतलब क्या होता है? पिलर्स। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरतुल इखलास के लिए पिलर्स का काम ये 2 अल्फाज करते हैं। तौहीद को खड़ा रखने के लिए और तौहीद को खालिस रखने के लिए ये 2 अल्फाज अहद और समद पिलर्स का काम करते हैं। लेकिन पिलर्स जो होते हैं वो इमारत का बोझ उठा लेते हैं। पिलर्स जो होते हैं सारी स्टेबिलिटी उन पर डिपेंड करती है। तो ये जो असमद का लफ्ज़ है, मैंने कल भी बताया था, ये और कहीं नहीं आया कुरान में। यहाँ वाहिद मुकाम है सूरतुल इखलास का जहाँ असमद को अल्लाह के लिए इस जगह पर लाया गया है। अरब के लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के लिए, आसमान के रब के लिए इस लफ्ज़ को कभी इस्तेमाल नहीं किया था। अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ मौजूद था, असमद, जस्ट कीप दिस इन माइंड, और इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन था अरब में। जस्ट टू गिव यू सिंपल मीनिंग्स, मैं बहुत आसान करके आपको बता रही हूँ। अगर आप बलागा की किताबें पढ़ते हैं तो आपको क्लासिकल अरबिक में असमद के जो मफहूम मिलते हैं उसमें मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी। एक, वो मिसाल दिया करते थे अपनी शायरी में, अपनी पोइट्री में, जो जोहला की पोइट्री थी, उसमें वो समद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे समुंदर के दरमियान में, इन द मिडल ऑफ द ओशन, कोई ऐसी बड़ी सी स्टेबल रॉक के लिए कि जिसके ऊपर बोट्स अपनी
वो एंकर डाल दिया करते थे। कोई अगर कश्तियाँ उस दौर में भी जो चलती थीं और समुंदर के बीच में उनको जो है वो रेस्ट करना होता था, तो ये समुंदर के दरमियान में जो ह्यूज रॉक्स होते थे, पास्ट में लोग अपनी बोट्स को उनके साथ टाई कर देते थे, जस्ट मीन्स टू टेक रिफ्यूज टू द रॉक, ताकि उनकी बोट को सहारा मिल जाए। और ये रॉक जो होती थी, ये किसी चीज से नहीं बंधी होती थी, ये फर्म इन ग्राउंड होती थी, समुंदर भी इस रॉक को नहीं हिला सकता था। तो इस ऐसी रॉक को जाहिली पोइट्री में असमद कहकर या समदुन कहकर पुकारा करते थे, यानी समद का लफ्ज उनके लिए एक ऐसी रॉक के साथ ऑलरेडी माइंड में कनेक्टेड था। फिर अरब समद का लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे बैटल फील्ड में किसी ऐसे वॉरियर के लिए, किसी ऐसे फौजी के लिए, किसी ऐसे सिपा सालार के लिए जिसके साथ अगर आप खड़े हो जाएं तो वो इतना बहादुर होता था कि आप उसके साथ खड़े हो जाएं तो आपकी ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन होती थी। यू फील प्रोटेक्टेड व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद अ वेरी करेजियस फाइटर। बिल्कुल जैसे अगर आप जंग के मैदान में हो और आप किसी कावर्ड इंसान के साथ खड़े हो, तो आपको ना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बल्कि आपको उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है, बिकॉज उसकी हिमाकत से आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो अरब समद का लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि एक ऐसी प्रोटेक्शन, एक ऐसी रिफ्यूज, एक ऐसे वॉरियर के लिए भी कि जिसका अकेला होना ही पूरी फौज की स्टेबिलिटी के लिए काफी होता था। जस्ट कीप इन माइंड द करेजियस पावर ऑफ उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु। Keep in mind the courageous power of Amr bin As. Keep in mind the courageous power of Khalid bin Walid रदियल्लाहु अन्हु। ये वो लोग थे जिनकी ब्रेवरी जो थी वो नजर आती थी। तो अरब समद का लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे ऐसे किसी इंसान के लिए भी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत करेजियस, बहुत ज्यादा अपने बहादुरी के एंगल से दूसरों के लिए भी प्रोटेक्शन बन जाता था। तो ये दो इस्तेमाल अरबी जुबान में आम थे असमद के लिए, जो कि ये अरब इस्तेमाल किया करते थे। इस लफ्ज को पहली मर्तबा अल्लाह के नाम के तौर पर लाया गया, अल्लाह समद। यहाँ पर ये जो आयत नंबर 2 में दो अल्फाज आए हैं, अल्लाहु एज इट इज, हम उसकी कॉनोटेशन काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगला लफ्ज है, सिर्फ दो अल्फाज पर आयत आ रही है, असमद। असमद हमजा लाम के साथ है। So for the people, those are really willing to get this knowledge, and alhamdulillah, each one of us is willing to get this knowledge, because हमारा ईमान हो गया है कि जितना हम अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करते जाते हैं, उतना हमारे ऊपर अल्लाह की खूबसूरती और अल्लाह की मोहब्बत खुलती जाती है। तो कुरान में एक सिंपल उसूल स्कॉलर्स समझाते हैं, कहाँ आप कहेंगे कोई लफ्ज अल्लाह के एट्रीब्यूट के तौर पर आया है और कहाँ कोई लफ्ज आप कहेंगे कि वो अल्लाह के नाम के तौर पर आया है। तो सिंपल फिनोमेना, मैं डिटेल को ओमिट करके अगर आपको समझा दूं, तो सिंपल फिनोमेना क्या है कि जहां भी कुरान में आपको अल्लाह का कोई भी नाम मिलेगा वो हमजा लाम के साथ होगा। जैसे अगर लिखा हुआ है अर्रहमान अर्रहीम, हमजा लाम के साथ है, तो ये अल्लाह के नाम कंसिडर होंगे। अगर ये आएगा तनवीन के एराब के साथ, यानी इन्हीं दो को आप बना दें रहीमुन, या आप इसको बना दें रहमानुन, रहमानुन नहीं आएगा वैसे, रहीमुन, या आप इसको बना दें अलीमुन, तो ये जो तनवीन का एराब आता है ये अल्लाह का एट्रीब्यूट, अल्लाह की सिफत शो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सूरतुल इखलास की पहली आयत में अल्लाह के बाद जो लफ्ज अहदुन है वो अल्लाह का एट्रीब्यूट है, सिफा है। और जो आयत नंबर 2 में अस-समद आया है वो अल्लाह के नाम के तौर पर आया है, यानी अल्लाह की सिफत, अल्लाह यूनिक है। और अल्लाह कैसा यूनिक है, अब अल्लाह का नाम आयत नंबर 2 में आ रहा है और वो है अस-समद। अल्लाह के नामों के लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि एक बात याद रखें, ये अल्लाह का नाम ही असल में, या अल्लाह की सिफात ही असल में हमारे लिए अल्लाह का टोटल तारुफ है। दिस इज द टोटल नॉलेज अबाउट अल्लाह। बिकॉज आपको और मुझे जो भी अल्लाह की मारिफा दी गई है, जो भी अल्लाह की एक्नॉलेजमेंट दी गई है, वो इन्हीं नामों और सिफात के थ्रू दी गई है।
تو ان ناموں کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان ناموں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان ناموں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ان ناموں کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی صفات اور اللہ کے نام کے مطابق ہم اللہ کو سمجھیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اور اس کے ان ناموں اور صفات کے مطابق ہم زندگی میں اپنا عمل کریں۔ This is the beauty of اللہ کے نام اور اللہ کی صفات۔ Now, coming back on the word الصمد، صاد میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عرب اس کو کن دو میننگز میں استعمال کرتے تھے قرآن آنے سے پہلے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ Now focus on 10 meanings, 10 different meanings of الصمد۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان میں سے جو لکھے جاتے ہیں آرام سے لکھیں، بغیر ایک دوسرے کو کمنٹس میں پریشان کیے ہوئے۔ جو لکھے جاتے ہیں لکھیں، جو مس ہو جائیں ایک لائن چھوڑ دیں، جب سیشن کمپلیٹ ہو جائے آپ اس کو ریوائنڈ کیجئے اور وہاں سے سن لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل کام ہو کر کمپوز ہو کر اس علم کو اترنے دیجئے۔ ڈونٹ فرگیٹ کہ جب صحابہ علم حاصل کیا کرتے تھے تو ان کی کوالٹی آتی ہے، وہ اتنا سٹینڈ سٹل ہوتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ہلے، اگر انہوں نے موو کیا تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ This is the concentration span جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، تو اب کوئی پریشان نہیں ہوگا اگر ان 10 میننگ میں سے کوئی میننگ رہ جائے گا، جسٹ لیو دا لائنز اکارڈنگلی، اور پھر آپ اس آڈیو یا اس سیشن کو ریوائنڈ کر کے سن لیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے الصمد کے اوپر آپ کو ٹریڈیشنل کلاسیکل اسکالرس کی تفاسیر میں صفوں کے صفحے مل جائیں گے، ڈکشنریز میں، بلاغہ میں آپ کو اس کا ڈیٹیل کانسیپٹ ملتا ہے۔ میں آپ کو بہت سمرائز فارم میں 10 اس کی جو ہے وہ خوبصورتی بتانا چاہ رہی ہوں، جو اس کے 10 مفہوم ہمیں الصمد کا ایسنس دیں گے۔ الصمد از ون آف دا ورڈ آف عربک لینگویج آؤٹ آف سو مینی ادر ورڈس، جس کا آپ کسی بھی دوسری زبان میں ایگزیکٹ ایک لفظ میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے۔ اٹس امپاسبل، کمپلیٹلی امپاسبل۔ So number 1 meaning جو الصمد کا اسکالرز ڈکشنریز کے تھرو بتاتے ہیں، نمبر 1 وہ جو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ فائن، نمبر 1 وہ جو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ نمبر 2 وہ جس کو مخلوقات اپنی ضرورت کے وقت ڈیسپریٹ ہو کر دیکھیں، وہ جس کی طرف مخلوقات اپنی حاجت کے لیے دیکھیں۔ نمبر 3 الصمد وہ ہے جس کو اپنا الٹیمیٹ گول بنا لیا جائے۔ ڈونٹ فرگیٹ اس سورت کا نام ہے سورت الاخلاص۔ اخلاص سنسیریٹی۔ جب آپ اللہ الصمد کو اپنی زندگی کا مین فوکل پوائنٹ بنا لیں گے، جب آپ الصمد کو اپنی زندگی کا پیوٹ بنا لیں گے، جب آپ الصمد کو اپنا الٹیمیٹ گول بنا لیں گے، اسی سے تو سنسیریٹی آتی ہے۔ آپ ہنسی تو اللہ کی خاطر، آپ روئیں تو اللہ کی خاطر، آپ نے دوستی کی تو اللہ کی خاطر، آپ نے ناراضگی کی تو اللہ کی خاطر، آپ نے خرچ کیا تو اللہ کی خاطر، آپ نے کمایا تو اللہ کی خاطر۔ So when your everything will be just for the sake of Allah, this will give you sincerity in your life. تو الصمد کا تیسرا مفہوم آتا ہے وہ جس کو اپنا الٹیمیٹ گول بنا لیا جائے۔ نمبر 4 وہ جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے اور اس کو کوئی اوور پاور نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ وہ جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے اور کوئی اس کو اوور پاور نہیں کر سکتا، یعنی اس کے سٹیٹس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ہم تو اتنی تیزی سے اللہ الصمد پڑھ کے نکل جاتے ہیں، but we need to ponder, we need to do reflection, we need to do tadabbur۔ نمبر 4 وہ جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، جس کے سٹیٹس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، یعنی جس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ This is the beauty of الصمد۔ نمبر 5 meaning of الصمد وہ جس میں کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے۔
कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मोहताजी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। असमद वो है जिसमें कोई मोहताजी, कोई वीकनेस, कोई फॉल्ट नहीं है। नंबर 6, असमद वो है जो इन टर्म ऑफ हिज ग्लोरी, इन टर्म ऑफ हिज जलाल, इन टर्म ऑफ हिज अजमा ग्रेट है। अपने जलाल में, अपनी अजमत में और अपनी हमेशगी में, खुल्द में ग्रेट है। दिस इज द 6th मफहूम ऑफ असमद, वो जो अपनी अजमत, जलाल और हमेशगी में सुपर्ब है, ग्रेट है। नंबर 7, ब्यूटिफुल मीनिंग्स ऑफ असमद, जस्ट द ब्यूटिफुल मीनिंग्स। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अदरवाइज आई कैन गिव अ होल टॉक ऑन असमद एट दिस पॉइंट। नंबर 7, असमद अरबी जुबान में कहते हैं वो हस्ती या वो शय जिसमें एम्प्टीनेस नहीं है। आई कैन गिव अ होल लेक्चर ऑन इट एंड आई वुड लव टू, कभी करेंगे इंशाल्लाह। असमद वो हस्ती, वो शय जिसमें कोई होल्स नहीं है, एम्प्टीनेस नहीं है, जिसमें कोई वॉइड नहीं है, कोई खला नहीं है, कोई कमी। दिस इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग्स जिसमें कोई होल्स और एम्प्टीनेस नहीं है, यानी इट्स अ कंप्लीट प्योर सॉलिड पर्सनैलिटी, कंप्लीट सॉलिड पर्सनैलिटी। आपको मैं समझाने के लिए कह रही हूँ बिकॉज अरबिक लिंग्विस्ट ने इसको समझाने के लिए ऐसे बताया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, ठीक है। वो कहते हैं कि आपने अगर समझना है कि जिस शय को असमद कहा जाए उसके मुकाबले में बाकी चीज़ें कैसी होती हैं। So they gave the example of keeping in mind the example of solid rock of gold, solid rock of gold. वो कहते हैं ऐसी rock of gold या any boulder, बड़ी सी कोई चट्टान, ऐसा one piece जिसमें air cross नहीं कर सकती, बिल्कुल completely one solid piece। आप अगर ज्वेलर के पास जाते हैं और ज्वेलर आपको गोल्ड ज्वेलर, और वो आपसे कहता है मैडम दिस पार्ट ऑफ द ज्वेलरी इज एक्चुअली ऑन कैडमियम गोल्ड। कैडमियम गोल्ड इज अ टर्म जो कि इस्तेमाल की जाती है कि हमने एक सॉलिड बोल्डर से, जो कि सॉलिड गोल्ड का रॉक था, वन पीस के ऊपर इसको मोल्ड किया है, हमने इसको पीसेस में नहीं जॉइंट किया है। तो समद कहते हैं कोई भी ऐसी शय जिसमें कोई एम्प्टीनेस नहीं है, जिसमें कोई होल्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग, एब्सोल्युटली कॉन्क्रीट। यह है अल्लाह की हस्ती का 7th मफहूम विद इन असमद। इसमें कोई एम्प्टीनेस नहीं है। यू कैन से इन मोर साइकोलॉजिकल टर्म्स, इमोशन वाइज अल्लाह के अंदर वॉइड्स नहीं है। हम इंसानों में इमोशंस वाइज कितने वॉइड्स हैं, बेतहाशा वॉइड्स हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दिस, सही। सो दिस इज द 7th मीनिंग जो कि स्कॉलर्स बताते हैं फ्रॉम अ समद पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट मीनिंग जो स्कॉलर्स बताते हैं फ्रॉम असमद पॉइंट ऑफ व्यू, दिस विल बी द 8th। असमद, और ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु ने भी इस मफहूम को काफ़ी तफसील से बयान किया है और बहुत उसमें डिटेल उन्होंने दी है, बट आई विल जस्ट गिव यू वन लाइनर।